बात करते हैं मॉडलिंग की। तो जैसे आप हरियाणा से हो और यहाँ पे आए हो, और जब आप इस इंडस्ट्री में जाते हो तो काफी अप्रोच करते हैं लोग, एंड दैट मेरे से तो डरते हैं। ये हरियाणा का है। थोड़े बहुत तो मतलब वो थोड़ा बहुत तो खुद भी इतना तो लोग भी समझदार ही हैं, ऐसे कोई चढ़ तो नहीं जाता ऊपर। अभी कोई सीरियल के ऑफर्स आएंगे तो आप करोगे कि आप वेट करोगे कि OTT है इसमें कुछ? नहीं, भी आए थे बट अभी मतलब मैंने ऐसा नहीं है कि मैं घमंड में एक्टिंग ही करने आया हूँ, बट अभी मेरे म्यूजिक वीडियोस बहुत सारे लाइन में। अभी जैसे 5 साल में पता है सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया, तो इंस्टाग्राम से जो वायरलिटी आपके रील्स हुए हैं उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ है? नहीं, वो तो बोल रहे हैं और फॉलोअर्स लाओ। जो मेरा लास्ट सीरियल करके आया उन्होंने बोला कि तेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स क्यों नहीं है। मैंने कहा मैं खरीद के कर रहा हूँ। अब उनको मतलब समझ नहीं आता कि जिस एक्टर को तुमने लिया उसके फेक फॉलोअर्स हैं, उसने अपने लाइक काउंट हाइड कर रखे हैं। समझ आता है इंसान को सामने फिर भी बस वहाँ 1 मिलियन नंबर दिखा हुआ है, क्या फायदा उस 1 मिलियन का। तो नहीं, मेरे को ये टीवी इंडस्ट्री बिल्कुल मतलब अच्छी नहीं लगी। मतलब ये मैं हक से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आगे काम नहीं करना चाहूँगा, इसमें करना चाहूँगा, बट बहुत गंदी है। वो तो सब में गंदा अच्छा तो सब में होता है, वो आपके ऊपर। एक्टर खुद भी तो नहीं बोल रहा। मतलब जैसे एक्टर को ना वो होता है कि ये प्रोड्यूसर मेरा काम रोक देगा, उनको डर है। तुम्हारे डर क्यों है तुम्हें? तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है, तुम्हारे पास यूट्यूब है, सब कुछ है। अब तुम्हें क्यों किसी के हाथ पैर जोड़ने कि सर नहीं आप ही बनाओगे जो बनाओगे। मतलब बाप बना लेते हैं एक्टर्स। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM बॉलीवुड, और मैं हूं आपकी होस्ट हर्षिता। हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूं नए सेलिब्रिटीज़, और आज मेरे साथ है एक हरियाणवी लौंडा जो टेलीविजन पे तो काफ़ी छा चुका है, और अब वो खुद के एक एल्बम के साथ आ रहे हैं जहां उन्होंने खुद गाया भी है और खुद फीचर भी हो रहे हैं। सो विदाउट फर्दर डिले, इंट्रोड्यूसिंग सौरभ बेदी। हाय सौरभ, हाउ आर यू? हाय, गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपने एकदम हल्की सी एक हंसी छोड़ी थी जब मैंने हरियाणा का लौंडा बोला था। हरियाणा का लौंडा। तो कुछ है उसके साथ, कोई कनेक्ट है आपका? नहीं, अच्छा लगता है ना, मतलब हरियाणा से हैं, वहां से तो अच्छा लगता है, मतलब बोलते हैं जब लोग। अच्छा। हाँ। अभी आपका हाल ही में मैंने पोस्ट देखा सेल्फ मेड करके, सेल्फ मेड सुपरस्टार, यस, कुछ आ रहा है, तो उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए कि क्या एग्जैक्टली है और व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम। वो गाना मेरी लाइफ जर्नी पे है, तो मतलब ऐसे मैंने विक्टिम बन के नहीं गाया है कोई वो कि मैं अरे यहाँ से उठ के यहाँ तक आ गया। तो मतलब मैं मेहनत करके आया हूँ, तो मैंने उसी जोन में गाया है कि हक से, कि मतलब मैं रुका नहीं, कभी रोया नहीं कभी कि आओ मेरे को ये नहीं मिला। तो मतलब मैंने गाने की स्टार्ट है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, और फिर मैं गुड़गांव से मुंबई तक आया हूँ, और मतलब मैं कॉल सेंटर में भी जॉब करता था, और मतलब फ़ोन कवर्स वगैरह बेचता था मैं, रिटेल से लेके ये सब करता था। तो बस वही गाया मैंने अपने गाने में। तो हाँ, ऐसे तो बता सकता हूँ, बट हाँ गा के तो नहीं सुना सकता। 25 को लॉन्च है वो। नहीं, वो कर सकते हो क्योंकि लाइव वैसे भी 25 के बाद ही जाएगा, तो हम एंडिंग में एक ले लेंगे हल्का सा। हाँ, तो मतलब स्टार्टिंग ऐसे है कि गवर्नमेंट स्कूल तो मैं पढ़िया हाँ, अपने वजूद ਲਈ लड़िया हाँ, रखी नीयत में साफ ताइयों नोट ले शाप। मतलब मैंने अपनी नीयत साफ रखी थी हमेशा से, मुझे समझ आती है, पैसे कमा लिए। तो हाँ, ऐसे लिखे मैंने गाना। तो अभी जैसे आपने आधी जर्नी तो बता दी, बट अगर डिटेल में बताए तो हरियाणा से बॉम्बे का जो सफर होता है, एक फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन, वो किस तरह से आपको आया कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, और कैसे आपने शुरुआत की? यार ये अपने आप ही आ गया यार, मतलब किस्मत अच्छी थी मेरी। मतलब मैं तो बहुत मानता हूँ किस्मत अच्छी थी। मैं तो स्कूल से निकल के कॉलेज कर रहा था, कॉलेज मेरा कंप्लीट हुआ नहीं। मतलब मेरे घर वालों ने कभी प्रेशर नहीं किया मेरे पे पढ़ाई करने का। बेशक हम मतलब मैं इतनी मतलब लोडेड बैकग्राउंड से नहीं था, बट ठीक है, ऐसा भी नहीं था कि पनीर नहीं मिलता था, वो भी खाते ही थे हम, पनीर भी खाते थे। बट फिर घर वालों ने पढ़ाई का प्रेशर नहीं किया। मैं वहाँ से निकला, कॉल सेंटर पे जॉब कर रहा था, तो मैं इसी मॉल में चला गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने मॉल में। तो वहाँ पे एक कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह कोई होगी, एलीट मॉडल लुक होता है, एलीट पेरिस की, और यस, मैक्स का जो एक तभी हाँ, होता मैक्स एलीट होता था ना, और ये पेरिस और मिलान इन सब जगह होता था वो। तो इंडिया में वहाँ एक लड़के ने मुझे देखा, कहते यू शुड ट्राई। और मैं तो हरियाणा से, मैंने कहा भाई मेरे पास नहीं है पैसे देने के लिए। मैंने कहा तुम पा, कहते नहीं यू डोंट हैव टू पे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने रैम वॉक की, तो वहाँ पे मार्क रॉबिन्सन ये थे, तो उन्होंने सेलेक्ट किया कि यू शुड कम टू मुंबई। तो मैंने बोला देखो पैसे मांगूंगा आप टिकट के, कहते नहीं हम तेरे को फ्लाई करवाएंगे। तो उन्होंने मेरे को मुंबई से दिल्ली, मतलब दिल्ली से मुंबई फ्लाई करवाया, सोफिटल में
बुलाया वहाँ भी, मतलब रिस्क था, पर उन्होंने स्टे वगैरह दिया। तो फिर वो टॉप 30 सेलेक्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया से। तो वहाँ पे फाइनल कास्टिंग हुई थी, 30 में से 16 हुए, 16 में से 8 हुए। तो कुदरती मैं टॉप 8 में सेलेक्ट हो गया था। तो फिर उन्होंने ग्रूमिंग दी थी हमें, सोफिटल में स्टे दिया उन्होंने 7 डेज का। तो इंडिया के बेस्ट टॉप मॉडल्स और मार्क रॉबिन्सन और सारे बहुत सेलिब्रिटीज आए थे हमें सिखाने। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से निकला तो मेरे को पहले इनेगा ने साइन किया, तो तब मैंने बहुत कमर्शियल काम किया। जब बहुत ज़्यादा कमर्शियल काम कर लिया था, फिर मैंने इनेगा छोड़ के रनवे लाइफस्टाइल, मैं करंटली उसी में ही हूँ। और आई होप मैं कभी छोड़ूंगा नहीं जिंदगी में। वो अच्छी एजेंसी मेरे लिए है, मेरे लिए बेस्ट है वो। तो काफी अच्छे, फैमिली हो गई वो, एजेंसी नहीं है, फैमिली हो गई है वो। करेक्ट। तो अब उसमें हूँ, तो उन्होंने मेरे को फैशन में बहुत पुश किया। तो फिर उसके बाद मैं एक्टिंग में, फिर अब ये सिंगिंग। ठीक है, आई कंसिडर माई सेल्फ हार्दिक पांड्या ऑफ दिस इंडस्ट्री, ऑलराउंडर। तो बात करते हैं मॉडलिंग की। तो जैसे आप हरियाणा से हो और यहाँ पे आए हो, और जब आप इस इंडस्ट्री में जाते हो तो काफ़ी अप्रोच करते हैं लोग, एंड दैट टू लाइक मेल अप्रोच बहुत ज़्यादा करते हैं इस इंडस्ट्री में। आप किस तरह से, मतलब आपको रिलेशन खराब भी नहीं करना है बट बना के भी रखना है। मेरे से तो डरते हैं ये हरियाणा का है बट फिर भी ऐसे नहीं, मेरे इतना ऐसे थोड़े बहुत तो, मतलब वो थोड़ा बहुत तो खुद भी इतना, तो लोग भी समझदार ही हैं, ऐसे कोई चढ़ तो नहीं जाता ऊपर। नॉर्मल लाइन तो सारे ही मारते हैं, उसमें क्या ही दिक्कत है। और तो, जैसे कि आपकी जो इंस्टाग्राम देखती हूँ मैं, आप कभी कभी रैंट कर लेते हो, मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, और वो चीजें काफी वायरल हो जाती है, जो मेरे अंबानी की लिफ्ट वायरल हुई थी, बहुत सारी चीजें वायरल हुई थी। तो ये जो पूरा आइडिया आया आपका जिस तरह के कैसे रील्स बनाने का, इसके पीछे कोई स्क्रिप्टिंग या जैसे इम्प्रॉम्प्टू, मतलब कैसे आपने शुरुआत की? में ये अपने आप ही दिमाग में आ जाता है, मतलब वो बचपन से बकचोदी करते हुए हैं ना, स्कूल में वगैरह सब जगह, तो अपने आप ही दिमाग आ जाता है। किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाना स्कूल में से ही सीखा था। तो फिर वो अपने, मतलब लिखता भी नहीं मैं अपनी स्क्रिप्ट, कुछ भी जो मन में आता है बोल देता हूँ। ऐसे कैमरा ऑन करके बस बोल देता हूँ, कुछ भी नहीं कि दूसरा तीसरा टेक, मतलब अगर वो फंबल मार गया तो ठीक, अगला कर लेता हूँ, नहीं तो लिखता नहीं मैं कुछ भी, सारा नेचुरल 100%। अच्छा, और रही बात मॉडलिंग की, तो आपने रैम्प सब कुछ किया हुआ है, लाइक इट रिगार्ड्स टू प्रिंट एंड एवरीथिंग, लेकिन फिर एकदम से स्विच आपका टेलीविजन में हुआ। एक्टर ही बनने आया था मैं, मतलब बचपन से एक्टर ही बनना था मुझे। अच्छा, तो मॉडलिंग को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह आपने? नहीं, वो ऊपर वाले ने दे दिया हाथ में, वही तो बताया, मैं मॉल में घूम रहा था। राइट। तो मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था, तो मैं कॉल सेंटर में मतलब 16,000 मिलते थे मुझे। तो जब मॉडलिंग का ये एलीट करने के बाद, जब मैंने अपना पहला शूट मिला था मुझे, वो अजियो का मिला था, रिलायंस की कंपनी का। तो जब फ़ोन पे आया तो उन्होंने बोला 8,000 रुपये मिलेंगे, 14 दिन के लिए बुक कर रहे थे। तो मैं तो नहीं आता इस इंडस्ट्री में, तो मैंने कहा 14,000 रुपये मतलब 8,000 रुपये 14 दिन के, वही 16,000 रुपये हुए एक महीने के। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गया तब पता चला पर डे 8,000 रुपये मिलेंगे मुझे। मैंने कहा मैं कहाँ कॉल सेंटर में लगा हुआ हूँ, यहीं आऊँगा मैं। हाँ। तो फिर मैंने थोड़ा मुंबई मतलब शूट्स किए, फिर पैसे जोड़े, फिर मुंबई आया, तो मॉडलिंग के थ्रू सेविंग की। फिर मतलब एक्टिंग में तो जाना ही था एक दिन, अभी भी जाना ही है एक्टिंग में, आगे कर ही रहे हो आप, अच्छा कर रहे हो। ये सब मतलब सिंगिंग वगैरह शौक है, ये तो करने, पर मेजरली तो एक्टर बनना है, विलन बनना, मतलब मुझे हीरो नहीं बनना। विलन ज़्यादा चलते भी और अट्रैक्टिव भी होते हीरो से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हमने तो बचपन से विलन ही देखे है ना हरियाणा के, हमने तो ऑटो पे संजय दत्त और सलमान खान ही लगे देखे, शाहरुख खान तो कभी देखा ही नहीं है। मतलब दो में शाहरुख खान बहुत पसंद है, ऐसा नहीं पसंद, बट मेंटालिटी हम वहीं से देखते आए हैं बचपन से कि संजय दत्त यूं जी में, सलमान खान वगैरह, तो हाँ मतलब ऐसे ही। और आपका एक ग्रुप भी है ना लड़कों का, जो आप वो एकदम टिपिकल कंटेंट क्रिएट करते हो। मैम नहीं, हाँ है, मैं देखा हुआ दोस्त वगैरह तो मतलब सारे, हाँ, मतलब वैसे ही। हाँ मतलब कोई पेज नहीं है हमारा ऐसे। हाँ पेज नहीं है। अब हाँ ऐसे हम मॉडलिंग में शूट पे मिलते रहते हैं, तो 4-5 बैठे तो कुछ भी बना के डाल देते हैं। हाँ, वो चल भी जाता है, चल जाता। तभी तो मुझे मैंने एक हाइट की वीडियो डाली थी, वो आई गेस 60 मिलियन हो गए उसमें। कौन सी वीडियो थी? हाइट की वीडियो डाली थी, मतलब मैं 6 फीट का हूँ, तो मेरे दोस्त 6'5" के हैं, तो मैं उनके सामने बच्चा लगता हूँ। ये मुझे 50 लोग भेज चुके हैं वो रील, लाइक वो मेरी सबसे ज्यादा व्यूड रील मेरी होगी वो, क्योंकि मुझे 50 लोग लिटरली भेज चुके हैं। वो ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं देख रहा हूँ, वो खड़े हुए मेरे सामने, और मैं उनको ऐसे करके देख रहा हूँ, और मैं अपने खानदान में सबसे लंबा हूँ, मतलब मॉम की साइड भी और डैड की साइड भी, तो वो मेरे से इतने लंबे, मैंने कहा बताओ 6 फुट का हो गया, पहली बार इतना बुरा लग रहा है, बट ठीक है, मेरी खुश हूँ मैं इतनी हाइट से।
तो अभी टेलीविजन में मैंने देखा है कि एवरेज हाइटेड एंड एक होता है ना जैसे वेल बिल्ट या कोई लंबा होता है तो ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। ज़्यादातर से मैंने देखा है कि टेलीविजन में एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर के वजह से एवरेज लड़के होते हैं। सो टेलीविजन में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? क्योंकि जितना मैंने बात भी की है तो वहाँ पे फिर वो ऐसे लेग्स ऐसे फ्लैट करके खड़े रहना भी डालती वो मेरी पोस्ट तो वो भी 40 मिलियन क्रॉस हो गया है गेस या तो वो चीजें फिर कैसे होती वो चीजें तो फन है वैसे, बट टेलीविजन हद तक मतलब जो मेरा पहला सीरियल था वो तो बेस्ट था, मतलब वो तो बहुत मजा आया। स्वास्थ्य प्रोडक्शन के साथ था वो तो बहुत ही अच्छा था। मतलब वो अपने एक्टर को मतलब जूनियर एक्टर हो सीनियर एक्टर हो राजा की तरह रखते हैं। कोई मतलब मैं उसमें लीड नहीं था, मैं कैरेक्टर था उसमें क्योंकि मेरा पहला सीरियल था। तो बट वो उमरगांव में शूट होता था, यहाँ से मेरी पर्सनल गाड़ी आती। हाँ वो वहीं रहते थे ना हम। अच्छा। वहाँ पे मेरे को घर दे रखा था प्रॉपर 1 BHK। यहाँ से गाड़ी पर्सनल मेरे को इनोवा लेनी आती थी ड्राइवर के साथ, मेरा डॉग मेरे साथ जाता था, मेरा हाउस हेल्प मेरे साथ जाता था। वो वहाँ रुकते थे, अगर एक दिन की छुट्टी जाती थी वहाँ पे वो गाड़ी दे देते थे कि तुम आसपास जाके घूमो। तो इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस है। मतलब ऐसे मेरे को मतलब अभी मेहनत अपनी म्यूजिक वीडियोज और वेब सीरीज में करनी है, बट अगर मेरे को स्वास्थ्य का कोई सीरियल मिला तो मैं पक्का ना नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो जिंदगी मतलब जीने देते हैं। एंड उस शो का नाम क्या? चांद जलने लगा। मैं उसमें लीड विशाल आदित्य सिंह थे। ओके। हाँ तो वो भी कोई और भी सीरियल कर रहे हैं। हाँ वो तो सीरियल वाले फिर वो लूप में उनका चलता ही रहता है। तो अभी कोई सीरियल के ऑफर्स आएंगे तो आप करोगे कि आप वेट करोगे कि OTT है इसमें कुछ? नहीं भी आए थे, बट अभी मतलब मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि मैं घमंड में एक्टिंग ही करने आया हूँ, बट अभी मेरे म्यूजिक वीडियोस बहुत सारे लाइन में। ओके। और ये सब आपकी सोलो ट्रैक्स जो आपने गाए हुए हैं वो ही है। तो कितने ट्रैक्स आने वाले हैं और क्या क्या ड्यूरेशन? अभी 25 जुलाई को फर्स्ट गाना आ रहा है और फिर 1 महीने का गैप, मतलब 25 अगस्त सीधा उस पे 3 गाने एक साथ आएंगे। फिर सितंबर में मतलब ये वाले 3 गाने थोड़े वो आ रहे हैं एग्रेसिव, बाकी 3 मतलब उसमें से 2 रोमांटिक और 1 पंजाबी। और सारा शूट हो चुका है? नहीं मतलब अभी ये वाले गाने का प्रॉपर सब कुछ डन हो चुका है, ये तो बस अब अपलोड करना है, सब कुछ मेरे पास है इस गाने का। ओके। दूसरे गाने की कॉम्पोजिशन और रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उसमें बीट्स वगैरह ये सब। ज्यादा रैप टाइप है कि ज्यादा क्या? नहीं मतलब नॉर्मल, ऐसे भी एकदम नहीं रैप है कि रफ्तार ही है, नहीं ऐसा नहीं है। नॉर्मल की बस मैं मतलब बता रहा हूँ, अपनी लाइफ बता रहा हूँ वैसे। जैसे सिद्धू मूसे वाला बताता ना कि मतलब करे बह के मारिया निकल रहा, तो मतलब ऐसे नॉर्मल ही है। तो ये इसका आपका इंस्पिरेशन कैसे यार? और टिपिकल हरियाणवी, मतलब मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही। लाइक मुझे टेम्पलेट होता है ना सारा, मतलब वही सारा वो टेम्पलेट में से यार है मुझे लग रहा है। इंस्पिरेशन मतलब उस बंदे को देखा मैंने पहले गाने से, मतलब या तो वो कुदरती खुद ही आ गया था फीड पे, तो मतलब उसके मैंने पहले गाने से लेके एंड तक सारे सुने। और मेरे को मतलब पता है उसने क्या गा के गया है वो, मतलब मुझे पता है वो उसने अपनी डेथ बता रखी है गाने में। उसको पता था वो ऐसे मरेगा। राइट विंडो बोनट दे लगे होने आ जिते फैर सोनी है, जोन दे गन नाल मरदे आ गन नाल। आई थिंक गन का वो नाम भी उसमें शायद कुछ बताया वो उसमें, राइट। उसने ये भी लिखा है जीते भी गन के साथ है, मरेंगे भी हम गन से, तू पाक नाल मिलदी आ राशि मिठिया। वो फिर ऐदा उठूगा जवानी से जनाजा मिठी है, कि मतलब छोटी उम्र में ही मर जाएगा। लास्ट गाने में भी बता के गया था कि मतलब पॉलिटिशियन का हाथ होगा, तो एक पार्टी ने डाल दिया था ना ट्विटर पे कि हमने उसकी सिक्योरिटी हटा दी, नेक्स्ट डे ही मर गया। तो मतलब लिख के गया था वो। सिम्पसन वाला हाल है ये। वो कुछ ऊपर वाला बख्श थी उसके पास, मतलब उसको पता था वो जाने वाला है, कुछ तो अलग था उस बंदे में। क्योंकि मेरे को उसकी सारी लिरिक्स पता है, कैसे कर सकता है कोई, मैं आज तक नहीं समझ पाया। मुझे तो छाती में दर्द हो जाता, मुझे लगा गया मैं वो अपनी मृत्यु लिख गया भाई, बताओ। उसको डर नहीं लगता था, पर ठीक है बढ़िया था बंदा। और रही बात बॉलीवुड की, आपने जैसे कहा कि आप सलमान खान और संजय दत्त को ही सबसे ज्यादा देखते आ रहे हो, तो क्या आपने इंस्पिरेशन भी उन्हीं से ड्रॉ किया या और भी कोई है जो आपको ऐसे इंस्पायर करता है कि यार मुझे ये बंदे की तरह कुछ तो करना है? यार मेरे को ना मतलब जैसे मैं किसी को देखता हूँ ना, तो मतलब मैं ये वो डिप्लोमेटिक आंसर रहता है, पर मैं सच्ची में ऐसा हूँ कि आप मेरे बहुत सारे मुझे तो जानते हो कि पूछ लेना मैं कैसा हूँ। मेरे को चीजें देखने में बंदे को देखता हूँ ना तो उससे कुछ सीखता हूँ। ऐसा नहीं अगर उसने हक दिया तो मैं उसको ये देख लूँ कि आए नहीं बेकार कर दिया उसने, तो मैं उसको ये देखता हूँ कि उसने कैसे किया, सीखा कुछ, मैं सीखता हूँ उस बंदे से। तो मेरे को तो सारे ही एक्टर्स बढ़िया लगते हैं। मतलब मेरे को शाहिद कपूर भी अच्छा लगता है, उसका अलग चीज़ है। मतलब शाहिद कपूर में कबीर सिंह में शाहिद कपूर ने क्या ही किया है, एनिमल में रणवीर सिंह खिलजी में, मतलब वो कर गए हैं ना। तो मैं किसी को एक को मतलब उसमें जज नहीं कर पाता।
अब वैसे देखो तो हम बचपन से सलमान और संजय दत्त का वो नाम उस टाइम पे बहुत ज्यादा था, इसलिए वो दिमाग में हमेशा बसे पड़े अंदर तक। तो बट मेरे को तो सारे एक्टर्स में देख के आता हूँ, मतलब जो भी फिल्म आती है, जितनी भी सेलिब्रिटीज की आती है, मैं तो देख के आता हूँ। मेरे को तो मजा आता है देखने में। और ज्यादातर मैं हिंदी देखता हूँ, मैं इंग्लिश देखता ही नहीं कुछ भी। सेम। वो कोरोना में बस देख रही थी वो मनी हाइस्ट वगैरह, लोगों ने ऐसी तैसी कर दी, तभी देखी थी बस, ऐसे तो नहीं देखी मैंने कोई भी। सब हार्डकोर बॉलीवुड, हाँ हिंदी प्रॉपर सिनेमा। हाँ। तुमने बात तो काफी एक्टर्स की है, लेकिन एक्ट्रेसेस की बात करें तो ऑफ कोर्स तो कौन है ऐसा जिसको आप रोमांस करना चाहोगे, जिसके ऑपोजिट आप आना चाहोगे सिल्वर स्क्रीन पे? ये ना मतलब ऑप्शन से हो जाएंगे बहुत सारे। दे दो। तो मतलब अगर एकदम एक्टर का काम करके आना है, मतलब एकदम मूवी एक्ट जिसमें सिर्फ एक्टिंग पे फोकस करने के, आर्ट पे, तो आलिया भट्ट। अच्छा, तो मैं उनके साथ करना चाहता हूँ। और नहीं फोकस करना है और एवे ही तो मतलब तब तो बहुत ही सारी हैं, मतलब करीना कपूर अच्छी लगती है मुझे, और मलाइका अरोड़ा, और तब्बू। अच्छा। मतलब अजय देवगन मुझे गोली ना मार दें। गलत बोल दिया वैसे मैंने। गलत बोलते वही, फिर तो वही कट के आता है, वही तो वायरल होता है, ऐसे ही तो फॉलोअर्स आते हैं। अब काजोल मारेगी मुझे गोली। नहीं तो हाँ, मतलब ये ऐसे तो बहुत सारे होंगे। जैकलीन फर्नांडिस। हाँ, वो तो काफी म्यूजिक वीडियो में उनको कास्ट कर लीजिए फिर। किडनी बेचनी पड़ेगी मुझे मेरी। वो भी मेरे को डाउट है, शायद उसमें भी आ जाए। नहीं, मैं बॉडी बहुत अच्छे से बना रखी है, मेरी निकल जाएगी 50-60 लाख रुपए की किडनी। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट हाँ एक्टिंग वाइज मेरे को आलिया भट्ट लगती है। वैसे तो मेरे को मतलब हीरोइन तो हमारे पास बहुत ही सुंदर है, ऐसे नहीं है। अभी जैसे 5 साल में पता है सोशल मीडिया बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो गया। पहले इंस्टाग्राम वगैरह इतना नहीं देखते थे, पहले पोर्टफोलियो करा के जगह जगह जाते थे। तो इंस्टाग्राम से जो वायरलिटी आपके रील्स हुए हैं, उससे आपको काफी फायदा हुआ है? कास्टिंग में इजीली कंसिडर कर रहे हैं, या ऐसा कुछ भी डिफरेंस आपको नजर आया? नहीं। वो तो बोल रहे हैं और फॉलोअर्स लाओ। जो मेरा लास्ट सीरियल करके आया, उन्होंने बोला कि तेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स क्यों नहीं है? मैंने कहा मैं खरीद के कर रहा हूँ। बट आपको व्यूज तो जिनके 1 मिलियन है उनसे ज्यादा आते हैं, डबल आते हैं उनसे। तो फिर उनके जितने लाइक्स नहीं आते उससे डबल मेरे व्यूज आते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो फिर भी वो लोग कंसिडर नहीं करते। अब उनको मतलब समझ नहीं आता कि जिस एक्टर को तुमने लिया उसके फेक फॉलोअर्स हैं, उसने अपने लाइक काउंट हाइड कर रखे हैं। समझ आता है इंसान को सामने, फिर भी बस वहाँ 1 मिलियन नंबर दिखा हुआ है। क्या फायदा उस 1 मिलियन का? कोई फायदा नहीं है। ऐसा तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं मतलब मनोज बाजपेयी हूँ एक्टिंग में, बट ठीक है, सीख रहा हूँ धीरे धीरे करके। आगे जाके क्या पता, मतलब उन्हीं को देख रहे हैं तो वैसे बन भी जाए। मतलब अगर चांद को एम करें तो तारे तो बनेंगे ही। तो नहीं, मेरे को ये टीवी इंडस्ट्री बिल्कुल मतलब अच्छी नहीं लगी। मतलब ये मैं हक से बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आगे काम नहीं करना चाहूंगा, इसमें करना चाहूंगा, बट बहुत गंदी है। वो तो सब में गंदा अच्छा तो सब में होता है। वो आपके ऊपर। एक्टर खुद भी तो नहीं बोल रहा। मतलब जैसे एक्टर को ना वो होता है कि ये प्रोड्यूसर मेरा काम रोक देगा, उनको डर है। तुम्हारे डर क्यों है तुम्हें? तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है, तुम्हारे पास यूट्यूब है, सब कुछ है। अब तुम्हें क्यों किसी के हाथ पैर जोड़ने कि सर नहीं आप ही बनाओगे जो बनाओगे? मतलब बाप बना लेते हैं यहाँ पे एक्टर्स। वो गलत बात है। क्यों बाप बनाना है तुमने? तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी मेहनत उससे कम मेहनत कर रहे हो। उसके पास पैसा है इसलिए लगा रहा है। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो क्यों नहीं लगाएगा? तुम मेहनत कर रहे हो 12-12 घंटे की, वो तो बैठ के बस पैसा लगा के देख रहे हैं, तो तुम उसे बाप क्यों बना रहे हो? मेरे को तो बड़ा गलत लगता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है खून में ही नहीं है, डीएनए में ही नहीं है किसी की जी हजूरी करनी। इज्जत करते हैं वो, हमने बचपन में मम्मी पापा ने सबकी सिखाया कि किसी बड़े बुजुर्ग की बेइज्जती नहीं करनी, पर ये नहीं कि किसी के नीचे बिक जाओगे क्योंकि वो काम देगा हमें। राइट। नहीं, ऐसा काम नहीं करना। हाँ, ऐसे नहीं काम करना। हम अक्सर कर लेंगे, हमारे पास इंस्टाग्राम यूट्यूब है, किसी के हाथ जोड़ के काम नहीं चाहिए। नहीं मिलेगा कोई नहीं, 2 रोटी खा के खुश है। हम नहीं खाएंगे चिकन, हम पनीर खा लेंगे। तो ऐसा है। तो यहाँ के एक्टर्स भी मुझे अच्छे नहीं लगते। मैंने देखे हैं अपनी आंखों से एक्टर्स। सर जो आपने ये आइडिया लाए हो 1 नंबर, बिल्कुल आइडिया एकदम घटिया मैंने सुना, तो बट वो प्रोड्यूसर है, उसके पास पैसे है और पैसे नहीं देते। तो अब जैसे मेरा सीरियल हुआ तो वो मेरे पैसे नहीं दे रहे, पर मैं थोड़ा ना डरूंगा, मैं बोलूंगा। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, बस मैं तो अक्सर जाके बोलूंगा, पूरा बताऊंगा कि भाई इसी प्रोडक्शन हाउस ने मेरे पैसे नहीं दिए। नहीं देगा अगला काम, नहीं देगा। मेरी तो हक की कमाई थी ना। नहीं देगा कोई अगला प्रोडक्शन हाउस, नहीं काम देगा। मतलब मेरे को तो वो है ना कि मैंने सही किया था। अब दूसरा प्रोडक्शन हाउस नहीं, उसे पता है मैं कैसा हूँ, मुझे पता है मैं कैसा हूँ, मेरे आसपास के लोगों को पता है मैं कैसा हूँ, कि मैं इतना अच्छा हूँ, बुरा हूँ, कैसा हूँ। बट नहीं, मैं अपने 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा, देने पड़ेंगे पैसे भाई।
मैंने मेहनत की है, 20-20 घंटे काम करवाया तुमने, वो तुमने किसी को बताया नहीं है। अब हमारा लॉस हो गया, 50% काट लो, ये काट लो, क्यों भाई? जब तू 20 घंटे काम करवा रहा था तब हमने बोला था हमारी 12 घंटे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। ये तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। मतलब और ऐसा नहीं है कि सारी ऐसी प्रोडक्शन बस ऐसे, मतलब वो मैं स्वास्थ्य के बारे में बता रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है। एक बार मैंने शूट किया था स्वास्थ्य के लिए, शायद मतलब 14-15 घंटे हो गए थे, उन्होंने 10-12 घंटे मतलब सोने का टाइम दिया था, ज़्यादा ही, उसके बाद बुलाया था। तो वो अच्छे भी हैं बहुत सारे, बट ये जो बुरे वाले हैं तो उन्हें बताओ ना कि ये बुरे हैं। तब भी एक्टर्स मतलब ऐसे होता है कि नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं कि नहीं मीडिया में मत जाओ, आगे काम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो मतलब घुट घुट के ही जीने आए हो तो एक्टिंग क्यों कर रहे हो? फिर तो 9 to 5 की जॉब ही कर लेते तुम। फिर जब तुम इंटरव्यू में जाके बोलते हो कि हमसे 9 to 5 होगा नहीं, तुम तो कर तो वही रहे हो, तुम तो 9 to 9 कर रहे हो। वो भला 9 to 5 वाला खुश है, वो 9 से 5 की जॉब करके अपने घर जाके बाहर कॉफी पी के छुट्टे मार के घर दारू पी के जाता है, फिर सोता है। तुम तो 9 to 9 घर जाके टूटे हुए आते हो और इंटरव्यू में जाके बोलते हो हमें तो 9 to 5 जॉब नहीं करनी थी। तुम तो उससे बदतर हो वैसे। तो बट वही है, मतलब कहीं ठीक है कहीं बुरा है। राइट। हाँ। सो जैसे आपने मॉडलिंग के बाद एक्टिंग की, तो क्या आप कोई वर्कशॉप वगैरह आप कंसिडर कर रहे हो की है? मैं अभी सौरभ सचदेवा ही करना चाहता हूँ अपनी इच्छा से बहुत ज़्यादा, कि मतलब करना चाहता हूँ मैं वो, बट अभी मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा। ओके। ऐसा रहे भगवान करे टाइम मिले ही ना, बट करना चाहता हूँ मैं, पैसा आता रहे पहले। वो तो उनका तो मतलब बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर हो गया। हाँ, पिछले 2 साल में तो बहुत ज्यादा। बट मैंने बचपन में हमारे स्कूल में आके सिखाते थे, नुक्कड़ नाटक के हमारे सर आते थे, तो वो सिखाते थे हमें। मैंने मतलब जब फर्स्ट, मतलब मैं जब मेरा फर्स्ट स्कूल था उसमें यहीं पे मतलब मुंबई में, वो दोनों सर और मैम मूवीज़ में ही आते हैं, तो उन्होंने सिखाई थी। उन्हें शायद याद भी नहीं होगा, मैं मतलब होऊंगा भी वैसे, बट मैं बहुत छोटा था, 2nd-3rd क्लास में था। मुझे याद है वो नानू सर और मैम थे। चिल्लर पार्टी में वो आए थे ना, 2 हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा जो सरदार बना था, वो दोनों हस्बैंड वाइफ सिखाते हैं। ओके। वो हस्बैंड वाइफ रियलिटी में भी उसमें भी बने, और वो सच्ची में उन्हीं का बेटा जो मूवी में चिल्लर पार्टी में सरदार जी बने। अरे बाप रे। चिन्मय नाम है उसका। तो सबसे पहले मैंने उनसे मतलब सीखा था स्कूल में। अच्छा। उन्होंने नारने का प्ले सिखाया, तो वहाँ से मतलब इंटरेस्ट जागा था। फिर धीरे धीरे मतलब जब हम बाकी आगे गए तो नुक्कड़ नाटक वगैरह करने लग गया था। फिर जॉब की उसके बाद से तो कभी किया नहीं था। फिर जब मॉडलिंग करके मुंबई में आया तो थोड़े टाइम 10-15 दिन थिएटर्स किया, फिर शूट आ जाता था मॉडलिंग में, फिर रैम्स आ जाते थे, तो फिर वो ऑन ऑफ रहता था। फिर मतलब मैंने जितनी एक्टिंग सीखी तो शायद सेट पे ही सीखी थी। तो जो चांद देने लगा, मैंने पहले सीरियल किया था स्वास्तिक का, तो उसमें विशाल भाई लीड थे, तो उन्होंने बहुत सिखाया। मेरे बड़े भैया खुद भी एक्टर है, उनको देखता रहता हूँ, उन्होंने बहुत सिखाया। अच्छा। मामा के लड़के हैं मेरे, सगे मामा के, तो मतलब हम पले बड़े साथ में ग्रो हुए हैं। तो वो भी शिव शक्ति सीरियल हरे कलर्स पे वो लीड है उसके। ओके। यस, मतलब महादेवी बने हुए हैं वो। अच्छा, आपने तो टैटू भी कर रखा है। हाँ, तो ऊपर और नीचे दोनों महादेव मेरे साथ हैं। ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों महादेव साथ हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। तो आप स्पिरिचुअलिटी और ये सब में ज्यादा बिलीव करते हो? हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब मेरी डेट्स भी मैंने उसी पे रख रखी है। अच्छा। यस। तो जो मैंने गाना जब रिकॉर्ड किया था तो 3 जुलाई था, थर्सडे, तो 3 गुरु का नंबर होता है और थर्सडे गुरु का दिन होता है। और 3 को मेरी मॉम का बर्थडे भी था, तो उससे लकी डे मेरे लिए क्या ही हो सकता है। और 3 मेरा भी लकी नंबर है, 21 को बोर्न हुआ मैं, तो 3 जुलाई को मैंने गाना रिकॉर्ड किया था। तो 3, 6, 9 एक फैमिली होती है। Of course, yes, तो 9th को मैंने अपना गाना वीडियो शूट किया। ओके। 18th को मैंने टीजर लॉन्च किया 9। ओके। तो 21st को मैं गाना लॉन्च करना चाहता था, तो बट वो नक्षत्र जो भी बोलते अच्छे नहीं थे उस टाइम पे। अच्छा, तो आप बहुत ज्यादा बिलीव, ये मुझे पारस छाबरा वाला शो लगने लगा। नहीं मैं ऐसे नहीं, बट हाँ बिलीव करता हूँ, मेरे साथ हुआ है यार। मैं भगवान में मतलब मैं बस ऐसा नहीं है, मैं सबसे ज्यादा महादेव में मानता हूँ। अगर ऐसा कुछ होता भी नहीं तो मैं डाल भी देता, मैं हर महादेव कह के निकल जाता हूँ। ऐसा कोई नहीं कि मेजर है, बट हाँ मानना चाहिए। मम्मी बोल देते हैं तो मानते रहता हूँ। फिर ऐसे तो वैसे वहमी आदमी नहीं हूँ मैं, हूँ थोड़ा बहुत वहमी हूँ ऐसे, कि अभी वो बचपन के जो थोड़े बहुत दिमाग में रहते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट गई। अब मुंबई में मेरी सोसाइटी में तो बिल्लियाँ ही कुत्ते तो है ही नहीं, अब क्या करें, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो वो मुंबई जाके ठीक हो गया। थोड़ा बहुत वहम है वैसे, वो तो होता ही हर किसी में। ऑफ कोर्स, बचपन से नोशंस तो पाल रखे होते हैं हमने। हाँ, बाकी महादेव तो सारे वहमों से दूर ही करते हैं, तो इसीलिए मतलब उनकी ज्यादा पूजा करता हूँ मैं। आपने जब बोला ना, मैं तो डेट भी उस हिसाब से प्लान करता हूँ, तो मुझे लगा पहले कि आप लड़कियों की डेट्स की बात कर रहे हो।
तो मैं एकदम से नहीं। लगा कि आज नक्षत्र सही है, चलो आज इस लड़की को पूछा जाए। नहीं, शादी उस हिसाब से प्लान करूंगा मैं। तो मुझे भी वही लगा, मैंने कहा फिर आपने जब एकदम से गाने की बात की तो मैंने अच्छा गाने की बात हो रही है अब। शादी में कुंडली देख के ही करूंगा भाई साहब। वो तो सभी करते हैं वही देख के, वो मैच नहीं होता तो फिर वाइब मैच हो फिर भी फर्क नहीं पड़ता, वो कुंडली मैच होनी चाहिए वैसा। कुंडली मैच होनी चाहिए। तो अब आगे क्या प्लान्स है आपके, आपके जो सॉन्ग्स है उसके अलावा? मैं अभी मतलब मैं गो विद द फ्लो वाला बंदा हूँ, वैसे प्लान में दिमाग में रखता नहीं, तो फिर बहुत टेंशन रहती है। तो जो आएगा करेंगे, मतलब मेहनत करेंगे उसके लिए। मैं जो अपनी मेहनत कर सकता हूँ कि मैं सुबह उठ के मतलब, जैसे मैं अभी गला खराब हो गया अभी मेरा, पता नहीं क्यों 2-4 दिन से खराब है वेदर चेंज की वजह से, बट मैं सिंगिंग क्लासेस ले रहा हूँ अपनी, क्योंकि मेरे गाने आ रहे हैं तो मैं वो सीखूंगा, तो वो उस पर मेहनत है मेरी। मैं अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहा हूँ वापस से, मतलब मैं उस सीरियल से निकलने के बाद 65 kg हो गया था, बट अब मैं वापस 71 पे आ गया। तो वो वहाँ मैं मेहनत कर सकता हूँ, वर्कआउट पे मेहनत कर सकता हूँ, जिम पे, अपनी डाइट पे, सिंगिंग पे, मतलब मेडिटेट करके गाने लिखने पे, वर्किंग ऑन माई सेल्फ। हाँ वो सब मैं कर रहा हूँ, बाकी फिर ऊपर वाला है। और जब आपके गाने आते हैं, मतलब पहला ही आ रहा है अभी। हाँ वो आएगा, बट उसके पहले जब टीवी शोज और जो भी मॉडलिंग का काम, तो ऐसे हरियाणा में ऐसे होता है कि यार अपना भाई स्टार अब वापस कब गए हो वहाँ पे? नहीं, वैसे नहीं भी? नहीं, मेरे वाले तो दोस्त फोन करके बोलते हैं, हाँ भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, दुनिया के लिए स्टार होगा, हमारे लिए तो भी गधा ही है तू। वो वही दोस्ती वही होती है वैसे। हाँ वो तो है। उनको कोई, हाँ अभी वैसे बढ़िया है, जो मतलब मेरे को समझ आता था, जो बैठ के मेरे काम की बात कर रहे होते हैं ना, वो दोस्त नहीं है मेरे। तो यार दोस्तों में तो कभी कोई काम की बात करता ही नहीं है, वो तो बस आते हैं और बस मतलब मेरे को एयरपोर्ट से लेके आ रहे होते तो पहले ही 10-15 दारू की बोतलें लेके आ रहे होते, 3-4 गाड़ियों में, बस वहीं एयरपोर्ट के बाहर ही बैठ जाते हैं। मैं भाई मैं दारू नहीं पी रहा, नहीं पीनी पड़ेगी, मैं भाई काम है नहीं पीनी पड़ेगी, एक पिक तो पीना पड़ेगा। तो वैसा ही है, उनको काम कुम से मेरे कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी अपने गाने में मैंने मतलब एक लाइन बोली हुई है, क्या मतलब लाइन थी, ना बदले या मैं ना बदले ना यार, मतलब मैं भी नहीं बदला, मेरे दोस्त भी नहीं बदले। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि भाई आ जाओ यार मेरी वीडियो में आ जाना, एक लाइन है उसमें हम नहीं आ रहे, तो जब गुड़गांव शूट करेगा तब आ जाइए। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मतलब ऐसे दोस्त है मेरे। ओके, तो काफ़ी फन चैटिंग सेशन हो गया, अब हम करते हैं एक रैपिड फायर राउंड। ठीक है। सो लेट्स बिगिन द रैपिड फायर। हॉटेस्ट हरियाणवी वर्ड यू यूज इन योर डेली लाइफ? यार मतलब हमारी तो मेरे को तो लगता है आवाज़ ही गर्म है, मतलब ऐसे हॉटेस्ट, वो उस हॉटेस्ट वे में नहीं, सबको लगता है हम गुस्से में हैं। तो थोड़े दिनों पहले मैं एक शो में था, तो वहाँ पे एक मैम आई कि आपने बाल क्या बनाए हैं अपने। मैंने कहा मैंने थोड़ा ना बनाए हैं, तो मेकअप आर्टिस्ट ने बनाए हैं, जो वो बोलते हैं वही तो हमें करना पड़ेगा। तो वो मैम बोल रहे तमीज़ से बात करो। मैंने कहा मैम मैं तो तमीज़ से ही बात कर रहा हूँ। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम बड़े रूड हैं, ऐसा नहीं है यार, हम तो बहुत प्यार से बात करते हैं। तो उन्हें बहुत, तो फिर मैं यहाँ पे मुंबई में थोड़ा मतलब एकदम आराम से बात करने लग गया हूँ। और ऐसे मैंने पॉडकास्ट में की नहीं है वैसे इतनी आराम से बात, बट तो अब जब जाता हूँ कहीं काम की जगह तो बहुत धीरे बात करता हूँ, सोच समझिए क्या बोलूँ, नहीं तो उन्हें लगता है हम गलत बोल रहे हैं। अब मैंने तो अपने एंड से ही बोला ना कि जो आपके मेकअप आर्टिस्ट ने बोला मैंने तो वैसे ही बाल बनाए हैं, तो वही हमारा होता है कि हम थोड़ा ना चूज करते हैं बाल, उनके पास ब्रीफ होता है कि इसके बाल ऐसे करने हैं। मैंने वही बोला तुम तमीज से बात करो। तो मेरे को लगता है वो डीएनए में मतलब हमारी आवाज़ ना मतलब गर्म खून ऐसे वो लगता है। वैसे हॉटेस्ट तो हरियाणा के सारे शब्द ही हॉटेस्ट है यार, मतलब वो अब आप लोगों को समझ जाएंगे, बट हमारे में तो कुछ भी, अरे मांडा छुरे, तो कुछ भी लाडले, ये सब मतलब तो हमें तो अच्छे लगते हैं सब। ओके, इफ नॉट एक्टर मॉडल सिंगर क्या होते हैं आप? पॉलिटिशियन। आगे भी बन जाएंगे, वो तो अभी भी स्कोप है उस चीज का। नहीं, एक्टर मॉडल सिंगर क्या होता मैं, हरियाणा के हैं फिर बदमाश होते हैं हम, और क्या होते हैं। सेलिब्रिटी क्रश? यार सारी लड़कियां अच्छी लगती हैं, मतलब बॉलीवुड में, मतलब मैं गंदे वे में नहीं बोल रहा हूँ, बट सारी सुंदर है यार, मतलब जो भी आते रहते दिखते रहते हैं मतलब सुंदर ही लगती हैं सारी की सारी। फिर भी रैपिड फायर है, एक नाम तो वैसे मैं मतलब आलिया भट्ट के साथ काम करना चाहता हूँ, एज एक्टिंग में मतलब हीरो आना चाहता हूँ, तो नेगेटिव मतलब एकदम, तो मुझे आलिया भट्ट मतलब काम के वे में। ओके, यस। शर्टलेस इन जिम और कुर्ता इन गाँव, व्हाट गिव्स यू मोर कॉम्प्लीमेंट्स? कुर्ता इन गाँव है। मतलब मुझे ही वो अच्छा लगता है, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह का वो नहीं कि मतलब ऐसा घूमना ज्यादा बढ़िया लगता है, बट फिर वो एक कहावत भी है ना, जैसा देश वैसा भेष। एक बार तो नाम बना लो, फिर जिस दिन नाम बन जाएगा फिर हम वैसे ही रहेंगे जैसे गाँव में रहते थे।
कुर्ता पजामा ऊपर खीसी लेके फिर बुलेट पे जाओ, वो बेस्ट लगता है मुझे तो। Have you ever had a crush on your co-star? मेरी गर्लफ्रेंड है यार घर नहीं जा पाऊंगा मैं। One thing that makes you feel truly self-made? मैं कभी ज़ीरो से स्टार्ट करने में घबराता नहीं हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी मैं ज़ीरो पे चला गया तो मतलब मैं टेंशन नहीं लूँगा, आ जाएंगे वापस, क्या एक थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी है, तो वो है। What is your biggest turn on? Eyes, voice or attitude? इन तीनों में से तो कोई नहीं है पर छोड़ो, आइस बोल देते हैं। One DM that made you blush hard? मुझे तो बहुत गंदे डीएम्स आते हैं भाई। मतलब मुझे तो लगा कि मतलब ऐसे तो अच्छे आते हैं कि मतलब वैसे तो भाईचारा कहते हैं भाई तू कंटेंट बनाता रहे, बढ़िया, तेरी वाइब अच्छी लगती है, एकदम नेचुरल लगता है, बट कहीं आते हैं क्या हम आपकी मसाज कर सकते हैं, तो वो सब नहीं। Got it. Daring वाला क्वेश्चन है, have you ever flirted with a fan back? मेरे मतलब मैं फ़ैन तो वैसे बोलते नहीं, सपोर्टर्स ही बोलता हूँ, बट नहीं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं तो मैं नॉर्मली रिप्लाई करता हूँ, ऐसे कभी फ्लर्ट नहीं किया। नहीं। Okay. On the scale of 1 to 10, how much of a troublemaker are you in love? रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, 10 से भी पा रही हूँ। Boxers or briefs, or it depends on who's watching? It's depend on who's watching. One thing you wear that guarantees double takes? वो तो मतलब फिर अगर बिना पहने ही जाऊँ तो ही डबल टेक होगा। Okay. Describe Saurabh in one word. सेल्फ मेड। प्रमोशन यहाँ पे सारे हर चीज में। नहीं बट हाँ ठीक है, फन लविंग, कि मतलब मैं खुश रहता हूँ यार, कि मतलब मेरे को खुश रहना ही पसंद है, मैं टेंशन नहीं पालता। हाँ। कि मतलब अगर कुछ बहुत बड़ा भी हो गया खत्म, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि रिजेक्शन मिली है, सब हुआ है, तो मैं एक आधा दिन की दुख मना, एक आधा दिन भी नहीं, कि मतलब ऐसे फ़ोन आया 5 बजे की भाई, मतलब एकदम कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराया था मैं, तो उन्होंने बोला ये वर्कआउट नहीं हो रहा, बाद में करते हैं, तो मैं 1-2 घंटे परेशान रहता हूँ, फिर जाके एक बियर पी के सुबह उठ के एकदम मस्त फिर बैक टू रूटीन। तो मतलब इतना लोड नहीं रहता मैं सर पे ये क्यों नहीं हुआ, फिर वो सोच सोच के मैं आगे का दिन खराब नहीं करता। तो मैं बहुत फन लिविंग हूँ, चिल लाइफ में, मतलब कि मेहनत ही तो करनी है, वो करते रहेंगे। तभी आप 10 हो, रिलेशनशिप में है, वो करने के लिए सारा टेंशन सामने वाले को दे देते हो। नहीं उसका भी खा लेता हूँ टेंशन में, मतलब ट्रबल मेकर में मेरा सेंस था कि मतलब मैं परेशान नहीं करता रहता हूँ, मतलब मजे लेता रहता हूँ रिलेशनशिप में सब। तो वैसा मतलब परेशान, ऐसे परेशान नहीं कि मतलब लड़ाई झगड़े ही सब नहीं। ओके। वो तो स्वभाव में ही नहीं है, वैसा नेचर ही नहीं है। तो ये हमारा था फन रैपिड फायर राउंड, और आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। जाते जाते अपने ऑडियंसेस को, अपने सपोर्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जब मेरा गाना आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो प्रमोशन नहीं होगी गाने की, मेरा गाना सुनो, वो मेरी लाइफ पे है, और बाकी देखते रहो। मैं मतलब क्या ही कहूँ, बस मेरे को सपोर्ट करते रहो, मेरी लाइफ पे गाना है और मैं हमेशा ही ऐसे रहूँगा, और क्या ही कहूँ। मुझे मतलब ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए सब ऑडियंस के लिए बोलना। सबसे इजी था क्या? कुछ भी बोल सकते हो, मुझे फॉलो करो, मेरा इंस्टाग्राम, कुछ भी बोल सकते हो। नहीं ऐसा, मतलब अगर अच्छा लगे तो फॉलो कर लो भाई। जबरदस्ती कोई नहीं है, अगर पसंद आ रहा हूँ तो कर लो। ओके, तो ये आप इंटरव्यू एंड बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया, काफी हाई एनर्जी इंटरव्यू था, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, एंड आपका गाना हम जल्दी देखेंगे। यस।